Good morning, students. Today I will tell math in class here. I will tell today in remaining questions for this exercise in part 2. The next question is by what number should 1/2 minus 1 be multiplied so that the product is equal to -5/9 पावर माइनस। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो दिया हुआ है 1/2 पावर -1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट उसका ये मिल जाए। ठीक है, तो लेट द नंबर भी x मान लें, लेट द नंबर इक्वल टू x। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे x इंटू 1/2 पावर -1 इज इक्वल टू -5/9 पावर माइनस। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस जो लगा हुआ है इसको रिमूव करते हैं। तो इसको जब रिमूव करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। बताया था इससे पहले वाले पार्ट में कि अगर पावर माइनस लगी हुई है तो रिमूव होने के लिए उसमें रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। और यहाँ पे अगर 2/1 होता है तो उसकी वैल्यू 2 ही लिखी जाएगी, तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे -9/5 हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू -9/5 इंटू 2, x इज इक्वल टू -9/, इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए थोड़ा डीपर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, देख लीजिए। लिखा हुआ है फाइंड n so that 2/11 divide 2/5 is equal to 2/3 into 2n-1। ठीक है, ये चीजें देख लीजिए उसका सॉल्यूशन कैसे है। अब ये जो n है इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हर तरफ बेस जो है सेम है। ठीक, तो बेस सेम हमने बताया। देखिए पहले यहाँ पे डिवाइड हो रहा है स्टेट, और बेस सेम होने पे अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाती है। तो देखिए 2 की पावर बेस सेम है तो 11 - 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो 2 पावर 2n-1 प्लस और ये -3 प्लस किया गया मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पावर 11 में से 5 के 6 बच जाएगा, 2 पावर 2n-1 और ये प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, 2 पावर 6 इज इक्वल 2 पावर 2n-4। ठीक है, अब देखिए ये और ये बेस दोनों इक्वल है, कैंसिल हो गया। अब देखिए आ गया आपके पास 6 इज इक्वल टू n-2, तो ये -4 ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आएगा 2n इज इक्वल टू 6 + 4, 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10/2, तो n की वैल्यू जो आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस 4 पावर -3, ठीक है,
विद बेस 2, विद बेस 2, मतलब ये 4 पावर जो -3 लिखा हुआ है उसके 2 के बेस के फॉर्म में लिखना है। तो सीधी सी बात है 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं या 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो 4 लिखा हुआ है तो 2 पावर 2 × -3 हो जाएगा, 2 पावर -6 हो गया। अब अगले क्वेश्चन आ रहे हैं सिंप्लीफाई करने वाले, देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई में, आता है 5 पावर 2 इंटू 3 पावर -4 अपॉन 5 पावर 3 इंटू 10 इंटू p पावर -8। सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले एक काम करेंगे, ये हम ये 10 को 2 × 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 पावर 2 इंटू p पावर -4 और ये -8 के ऊपर लेके जाएंगे तो +8 बेस p है दोनों इक्वल 3 अपॉन 5 पावर 3 इंटू 2 इंटू 5। ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ 5 पावर 3 है, यहाँ 5 पावर 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगी 5 पावर 4। देखिए क्या करेंगे 5 पावर 2 इंटू p पावर ये 4 होगा अपॉन ये 5 का पावर 4 इंटू 2, ठीक है। ये देखिए ये बेस है आपका, अब ये ऊपर जाएगा तो 5 पावर 2 -4 इंटू p पावर 4 अपॉन 2 और यह 5 पावर -2 इंटू p पावर 4 अपॉन 2, ठीक है। अब ये आपका जब माइनस हटाएंगे तो नीचे चला आएगा तो p पावर 4 अपॉन 5 पावर 2 इंटू 2 तो मिल गया p पावर 4 अपॉन 5 जब 5 पावर 2 है 5 5 25 इंटू 2 50, ये आपका ठीक है। इसी से में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा डिफर है। लिखा हुआ है 2/3 पावर -1 माइनस 2/5 की पावर -1 और ये पूरे क्या हो होल पावर 2 लगी हुई है डिवाइड 3/4 पावर -3, ये ठीक। अब देखिए सबसे पहले एक काम करेंगे, ये इस ब्रैकेट के अंदर जितने माइनस वाले पावर हैं उस 2 से हमें बाद में लेना है, इसको पहले हम देख लेंगे, ठीक है। देख लीजिए तो हमने बताया रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा माइनस 5/2 हो जाएगा पावर 2 डिवाइड है, ये भी रेसिप्रो माइनस हट जाएगा मतलब 4/2 पावर 3 हो जाएगा, ठीक। ये आपका 2 हो गया 3 - 5 पावर 2 इंटू 3/4 पावर, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है -2 मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है -2/2 ये पावर 2 इंटू 3/4 पावर 3, ये कर दिया -1 कर दिया तो -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 1 इंटू 3/4 पावर 3। इसको आप 3/4 पावर -3 ये भी आंसर भी हो सकता है। उसके बाद इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब 27/64 भी, ठीक है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए
लिखा हुआ है 25 power 1/2 plus 36 power 3/2 minus 4 की पावर 3/2 अपॉन 125 पावर 2/। ये तो सॉल्व कैसे करें देख लीजिए। तो सबसे पहले ये जो पावर से फ्रैक्शन लगी हुई है इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे देख लीजिए। तो ये 5 की पावर 2 इंटू 1/2 हो गया प्लस 6 की पावर 2 इंटू वो 3/2 हो गया माइनस 2 पावर 2 इंटू 3/2 अपॉन ये आपका 5 की पावर 3 हो जाएगा 5 पावर 3 इंटू 2/2। ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। ठीक है। अब यहाँ बच गया आपके पास 5 पावर 1 मतलब 5 प्लस 6 पावर 3। तो 6 पावर 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 36 6 36 से क्या होता है 260 माइनस 2 पावर 3 ये आपका 8 हो जाएगा अपॉन 5 पावर 2 ये 25। ठीक है। अब इसको प्लस कर कैलकुलेट कर लीजिए तो आएगा 221 में से 8 माइनस होगा तो 221 माइनस 8 230 अपॉन 20। ये आपका सिंप्लीफाई। ओके। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आता है आप जब ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो 2 चीज़ें थी। एक हम पावर्स पढ़ा रहे थे दूसरा पढ़ा रहे थे एक्सपोनेंट। ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा हो उसमें कई जीरोस लगे हों उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में मतलब पावर नोटेशन में कैसे लिख देते हैं। अब पावर नोटेशन कहने का मतलब ये भी है कि दैट्स नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी लार्ज नंबर को आपको पावर नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। बस आपकी एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी, चैप्टर ही ओवर हो जाएगा। देख लीजिए। Means how will you write in exponent form? How will you write in exponent form? ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कोई बहुत बड़ा नंबर लेते हैं 3 6 5 0 0 0 0 0 किलोमीटर। ठीक है। अब इसको जनरली आप कैसे पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 65 लाख किलोमीटर। लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके जीरो काउंट करिए। कितने जीरो हैं 5 जीरो हैं 5 जीरोस। तो 365 इंटू 10 की पावर 5। इसको ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या कर दिया 3.65 इंटू 10 की पावर 7 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ अब यहाँ 5 जीरोस थे तो हमने 10 की पावर 5 लिख दिया। अब यहाँ 2 नंबर्स के बाद डेसिमल हमने लगा दिया। अगर माना 3.65 को हम जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 365 मिलेगा। मतलब 3.65 आप इसको 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो वही 365 को हमने 3.65 इंटू 10 टू दी पावर 2 लिख दिया। इसको इस तरह लिख सकते हैं। देख लीजिए 3.65 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 पावर 5। हमने बताया बेस सेम है तो मल्टीप्लाई प्लस होंगे तो हो जाएगा 3.65 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब जैसे ये अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म और होता है कि अगर जैसे हमने लिख दिया इसी को
ये जीरो ना पीछे मुझे आगे लगा दें, जैसे लगा दें 0.0000000 into 286 ये लिख दिया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले काम करिए, जैसे इसमें डेसिमल आगे की तरफ आए, इसमें डेसिमल बैक साइड भाग जाएगा, और डेसिमल बैक साइड भागने के बाद मतलब ये है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 जीरोस हैं, और 8 to 2 भी काउंट कर लेते हैं तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डेसिमल 8 नंबर पीछे चला जाएगा, बैक चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2.86। देखिए 8 नंबर ये डेसिमल बैक चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर डेसिमल बैक चला गया, मतलब हो गया 2.86, और ये बैक गया वापस गया, मतलब बैक गियर लग गई, मतलब अब ये कैसे रिटार्डेशन हो गया इन साइंस लैंग्वेज, इन साइंटिफिक लैंग्वेज वैसे भी इसको साइंटिफिक वैल्यूज कहा जाता है, ठीक है। तो इन साइंटिफिक रीजन में जब जाएंगे तो ये बैक नहीं वाला रिवर्स निगेटिव में चला गया, तो निगेटिव में चलने वाला है मतलब 10 की पावर -8 में चला गया, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो इसी प्रकार बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे नंबर को बड़े आराम से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में काउंट करके लिख सकते हैं। इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये देख लीजिए, ठीक है। आप इसको बड़े आराम से एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस एक्सरसाइज में कोई करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में उसको कैलकुलेट करा देंगे, सॉल्व करा देंगे, ठीक है। देख लीजिए आप एक्सरसाइज 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हाउ विल यू राइट इट, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थैंक यू।